Hello students, in last video we have started our chapter 3 and we have covered some topics of this chapter like e-commerce, e-learning, e-shopping and e-reservation. In today's video we will cover e-banking and net e-tickets. So let's start our topic e-banking. Internet banking or online banking is an electronic payment system that allows the customer to access their accounts and avail other bank services from anywhere in the world without the need of actual visiting the bank. ई बैंकिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जिसमें कि हम फिज़िकली विज़िट के बिना, बैंक की विज़िट के बिना जो बैंक में वर्किंग होती है वो सब हम ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. All you need a stable internet connection and internet browser. You can log in into your account instantly. तो इसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है और आपके पास लॉगिन के लिए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होता है, तो वो डालकर आप बैंकिंग ऐप में डाल सकते हो या फिर जो बैंक वेबसाइट है वहाँ पर एंटर करके आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो और वहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. You only need to set up your account only once using customer number and customer ID given by your bank. आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिर्फ जो कस्टमर आईडी या फिर CIF नंबर होता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बैंक प्रोवाइड करता है, उसकी नीड होती है. उसके बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू जब भी चाहो लॉगिन आप कर सकते हो. कस्टमर विजिट the bank internet banking login page and logs in with customer ID और कार्डिनल्स previously set up. तो दोबारा से जब आपको कभी लॉगिन होगा तो आपको जो कार्डिनल्स या ID पासवर्ड जो भी मिलेंगे उनकी हेल्प से आपको दोबारा से लॉगिन करना है. From here you can avail various services like checking your account details, access current and past transaction details, online statement, e-bill etc. तो फिर लॉगिन करने के बाद आपका जो अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट डिटेल्स ओपन हो जाएंगी. वहाँ से आपने जो भी ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट में किया वो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो. बिल पे करना है बिल पेमेंट कर सकते हो. फंड ट्रांसफ़र करने किसी दूसरे अकाउंट में पैसे डालने हैं तो वो भी आप सभी कर सकते हो. Some bank also provide the facility to order a checkbook, report loss of debit or credit card, stop payment on check, advice check of change of एड्रेस एंड अदर रूटीन एंड मेंटेनेंस एक्शंस. काफ़ी बैंक्स हैं जो अपनी कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन से अलग अदर फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं. चेकबुक या डेबिट क्रेडिट कार्ड है, उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स या फिर न्यू ऑर्डर करना है उसके लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं. चेक से पेमेंट स्टॉप करनी है या अदर जो भी मेंटेनेंस वर्क्स हैं वो आप बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो. काफ़ी बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद आता है हमारा एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग. ई बैंकिंग के एडवांटेज क्या क्या है? काफ़ी एडवांटेज. एक तो हमारा टाइम सेव होता है. सबसे पहले आने जाने में जो टाइम लगता है हमारा टाइम नहीं लगता है. 24 आवर किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो. सो इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं. ऑनलाइन अकाउंट इज़ सिंपल टू ओपन एंड ईजी टू ऑपरेट. इसको ऑपरेट करना, ओपन करना काफ़ी ईजी है. यू गेट परमानेंट एक्सेस टू बैंक अकाउंट से परमानेंट एक्सेस आपको मिल जाता है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है. कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन ट्रेडिशनल बैंकिंग. कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हो और जो टाइम है ट्रांजैक्शन करने का वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स. बिकॉज आप बैंक में जाते हो वहाँ पे आपको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, वो टाइम आपका बच जाता है. वेरी सेफ एंड सिक्योर मेथड. सेफ है, सिक्योर है. High convenience factors as you can easily pay your bills, transfer funds between accounts etc. बहुत ही कन्वीनियंस है. इजीली आप फंड ट्रांसफ़र या बिल पेमेंट है वो कर सकते हो. एट ए टाइम रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. यू डोंट नीड टू कीप रिसिप्ट. आपको कोई भी रिसिप्ट रखने की नीड नहीं होती बिकॉज जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे वो आपके अकाउंट में सेव स्टोर हो जाते हैं. आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. 24/7 ये अवेलेबल है. दिन रात किसी भी टाइम जब चाहो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.
फास्ट एंड एफिशिएंट, फास्ट है, एफिशिएंट है। और इसके बाद हमारा आता है यू कैन मैनेज सेवरल अकाउंट इजीली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हो। जितने मर्जी बैंक्स में आपका अकाउंट है तो आप आजकल सभी बैंक्स ई बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ से इसको इजीली मैनेज कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट्स को। समटाइम्स बैंक ऑल्सो लाइक टू एंडोर्स देयर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर बेनिफिशियल फॉर कस्टमर्स। काफ़ी बार है जो सर्विसेज या न्यू प्रोडक्ट बैंक लॉन्च करती है तो ऑनलाइन वो जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें कि लोन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड, ये सब ऑप्शन होते हैं। एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं ई बैंकिंग के। डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार जो ई बैंकिंग का प्रोसेस है उसको समझना और यूज़ करना काफ़ी कस्टमर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू कैन नॉट एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग इफ़ यू डोंट हैव स्टेबल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। टाइम टाइम पर आपको आईडी पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाता है। अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हो तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है अपना अकाउंट एक्सेस करने में। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो चली जाती है तो हो सकता है आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो और जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ जनरली सिक्योर बट इट सर्टेनली इज़ नॉट ऑलवेज सिक्योर। सिक्योर होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार सिक्योर ही हो, बिकॉज काफ़ी हैकर्स होते हैं। जब आप पेमेंट करते हो तो उस टाइम पे आपकी डिटेल्स हैक कर ली जाती है और उनका बाद में मिसयूज़ कर लिया जाता है। तो ई बैंकिंग के कुछ एडवांटेज थे, एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट एटिक्यूट्स। एटिक्यूट्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी चीज़ है हम यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके, तो उन कुछ नियमों का, कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं। नेट एटिक्यूट्स इज़ रूल दैट शुड बी फॉलोड वाइल वर्किंग ऑन नेट्स। तो जब आपको इंटरनेट पर काम करना होता है तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना होता है, तो इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं, नेट एटिक्यूट्स बोलते हैं। ये जो रूल्स होते हैं, एटिक्यूट्स हैं, ये कहीं पर रिटन में नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी के लिए इनको ध्यान में रखना चाहिए। इनको हमें मैनेज करके, मेंटेन करके चलना चाहिए। तो इसके लिए कुछ अलग अलग टाइप से रूल्स दिए गए हैं, जिससे फर्स्ट रिगार्डिंग जनरल प्रैक्टिसेस की आप जनरली इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज़ बी इथिकल एज इन योर रियल लाइफ एंड अडेयर टू रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कि आप रियल लाइफ में है उसी टाइप से आपको बिहेव करना चाहिए। जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, इथिक्स हैं, वो सेम फॉलो करने चाहिए इंटरनेट पर। रिस्पेक्ट अदर पीपल टाइम एंड बैंडविड्थ। दूसरे जो अदर पीपल हैं उनके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए जब आप मैसेज करते हो तो वो शॉर्ट, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। नेवर पोस्ट इलीगल, कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। कोई भी इलीगल पोस्ट है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको कभी भी इंटरनेट पर शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर एक्सपर्ट नॉलेज ओनली, डोंट पोस्ट फेक इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है उसी को आपको शेयर करना चाहिए। फेक इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ है उससे आपको शेयर नहीं करना है। स्टॉप फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इज़ ए हॉस्टाइल एंड इंसल्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनेट यूज़र एंड स्पेशली ऑन यूज़नेट। स्टॉप फ्लेमिंग का मतलब है यहाँ पर जो अब्यूजिंग लैंग्वेज है उसको आपको बढ़ावा नहीं देना है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बैड लैंग्वेज है, उसे सपोर्ट नहीं करना है, वो आपको यूज़ नहीं करनी है। डोंट टाइप ऑल इन केस लेटर, इट इज़ कंसिडर्ड एज शाउटिंग और येलिंग ऑन नेट। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो या मैसेज लिखते हो तो आपको कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मली लेटर राइटिंग करते हो या पैराग्राफ राइट करते हो उस टाइप से आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है। बिकॉज अगर आप कैप्स लॉक ऑन के साथ लिखते हो कंप्लीट मैसेज तो वो अच्छा साउंड नहीं करता है। डोंट ट्राई टू स्टील इन्फॉर्मेशन, अडेयर टू 3 Ps। किसी की इन्फॉर्मेशन आपको स्टील करने की कोशिश नहीं करनी है। डू नॉट स्पैम, इट इज़ कंसिडर्ड एज अब्यूजिंग इन इंटरनेट वर्ल्ड।
स्पैम यूज़ नहीं करना है। स्पैम का मतलब होता है कि जो अनवांटेड ईमेल्स या अनवांटेड मैसेजेस होते हैं वो सेंड नहीं करने हैं। कीप कॉमन courtesy एंड बी पोलाइट टू अदर मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उस पर आपको पोलाइटली बिहेव करना है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। नेवर रिस्पॉन्ड टू थ्रेटनिंग और लाइक मैसेजेस, ट्राई टू ब्लॉक एंड सिंपली एंड फॉलो द सेंडर। जो भी थ्रेटनिंग मैसेजेस होते हैं उनको आपको एंटरटेन नहीं करना है, सिंपली आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं और जो सेंडर है आप उसको अनफॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिगार्डिंग ईमेल्स की। ईमेल्स जब हम सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइन, की जो भी सब्जेक्ट लाइन होगी आपकी ईमेल करते टाइम वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप ईमेल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। यूज़ प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, इससे जो रिसीवर है उसके ऊपर बैड इंप्रेशन जाता है, तो इसलिए आपको जो स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है, सही से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, जब भी आप काम पर आप प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हो ईमेल एड्रेस, तो उस टाइम पर आपको अपना पर्सनल आईडी यूज़ नहीं करना है। जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है आपको उसी का यूज़ करके मेल करनी है। कीप द ईमेल ट्रैफिक लो, जो ईमेल ट्रैफिक है उसको लो करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास कोई ईमेल आई है और उसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और लेकिन आपको रिप्लाई सिर्फ 1 पर्सन को करना है, तो आप रिप्लाई ऑल ना करके रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, तो जिस सेंडर को आपको करना है सेंड आप तो उसी के पास आपकी मेल जाएगी, अनवांट जो अदर पर्सन्स हैं उनके पास नहीं जाएगी। यूज़ सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशन का मतलब है रिस्पेक्टफुली बात करनी है। आप ईमेल करते टाइम डियर, रिस्पेक्टेड या फिर हाई, हेलो, इस तरह के वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और ईमेल लिखने के बाद सबसे लास्ट में आपको सिग्नेचर या रिगार्ड्स डालना है। रिप्लाई टू ईमेल्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू रिप्लाई टू एन ईमेल, बट गिवन अ गुड ईमेल गेस्चर इफ़ योर आंसर बैक टू द सेंडर। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ईमेल पर रिप्लाई करो, तो आप कोई ईमेल गेस्चर भी सेंड कर सकते हो। करेक्ट रिसिप्ट, जब भी आप ईमेल कर रहे हो तो उस टाइम पे जो रेसिप्टेंट आप डाल रहे हो, मेक श्योर दैट हिज आईडी शुड बी करेक्ट, तो उसका आईडी है वो बिल्कुल करेक्ट करना चाहिए, रखना चाहिए, तो इस चीज़ को आप पहले कंफर्म कर लें। डोंट फॉरगेट अटैचमेंट, अगर आप किसी ईमेल में रेफरेंस दे रहे हो किसी चीज़ का, तो आपको अटैचमेंट सेंड करनी नहीं भूलनी है, साथ में आपको रेफरेंस के लिए जो भी फाइल्स हैं उसको अटैच करना ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में सॉरी फील ना करनी पड़े, उसका मैसेज ना डालना पड़े। तो इसके लिए जो भी आप रेफरेंस दे रहे हो तो उससे रिलेटेड फाइल है या इमेज है तो आपको साथ में अटैच करनी है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड इफ़ हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। Thank you for watching video and please like, share and subscribe my channel. Thank you.